हेलो फ्रेंड्स। आप सबका आपका अपने यूट्यूब चैनल आद्या साइंटिफिक सोसाइटी में हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस। यदि आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते समय या कोई भी केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस करने में आपको डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ता है, तो यह सेशन आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस सेशन यू विल एबल टू बैलेंसिंग एनी केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शंस बैलेंसिंग के पहले हम लोग को जानना चाहिए केमिकल रिएक्शंस क्या है और उसे केमिकल इक्वेशंस में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो आइए सबसे पहले केमिकल रिएक्शंस का डिफिनेशन देख लेते हैं। केमिकल रिएक्शंस आर द प्रोसेस बाय व्हिच केमिकल इंटरेक्ट टू फॉर्म न्यू केमिकल्स विद डिफरेंट कंपोजिशन। सिंपली स्टेट, इसको सिंपली रूप से डिफाइन किया जा सकता है। अ केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस वेयर द रिएक्टेंट आर ट्रांसफॉर्म इनटू प्रोडक्ट, जिसमें आपका अभिकारक उत्पाद में बदले। देखिए, ये लेफ्ट साइड होता है, लेफ्ट हैंड साइड आपका रिएक्टेंट रहता है। वो रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं, आपस में रिएक्ट करते हैं और ये प्रोडक्ट में परिवर्तित होते हैं। तो ये कंप्लीट प्रोसेस कहलाती है केमिकल रिएक्शन। जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, मैग्नीशियम एक एलिमेंट है और ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, दोनों रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। तो ये कंप्लीट जो रिएक्शंस होता है उसको केमिकल रिएक्शंस कहते हैं। ये सब कंप्लीट प्रोसेस को केमिकल रिएक्शंस कहते हैं। केमिकल रिएक्शंस को जब भी केमिकल फार्मूला द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है उसको केमिकल इक्वेशंस कहते हैं। जैसे एकदम सिंपल तरीका है, जब भी केमिकल रिएक्शंस को फार्मूला द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है उसको केमिकल इक्वेशंस कहते हैं। जैसे मैग्नीशियम का फार्मूला Mg है, ऑक्सीजन का फार्मूला O2 है और दोनों रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं, जिसको तो इस प्रकार का जब भी फार्मूला के रूप में रिप्रेजेंट किया जाएगा उसको केमिकल इक्वेशंस कहते हैं। Why chemical equations are used? Chemical equations can be made more concise and useful in we can use chemical formula instead of word। तो सपोज किसी केमिकल रिएक्शंस को हम शब्दों के द्वारा अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो उसमें कितने एटम्स है, कितने मॉलिक्यूल्स है, उसको रिप्रेजेंट करने में थोड़ा कठिनाई आ जाएगी और ये कंसाइज नहीं रहेगा, सरल रहने सिंपलिफिकेशन नहीं हो सकता। इसीलिए कोई भी केमिकल रिएक्शंस को शब्द या सेंटेंस या वर्ड के रूप में ना लिख के केमिकल फार्मूला के रूप में लिखा जाता है, जिसे केमिकल इक्वेशंस कहते हैं। आइए हम केमिकल रिएक्शंस के कुछ स्टेप्स को देखते हैं, क्या क्या स्टेप्स होता है। पहला स्टेप है अनबैलेंस्ड रिएक्शन को लिखना। जो भी अनबैलेंस्ड रिएक्शंस है, इक्वेशंस है, उसको राइट डाउन कर लीजिए। स्टार्ट बैलेंसिंग ऑफ द एटम विच हैव मोर फ्रीक्वेंसी। जिस एटम का फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो उसको सबसे पहले बैलेंस करना है। उसके अलावा मेटलिक और नॉन मेटलिक एटम अगर प्रेजेंट है तो उसको पहले आपको बैलेंस करना है। एट लास्ट बैलेंस द ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। सबसे अंतिम में ऑक्सीजन और उसके बाद हाइड्रोजन को बैलेंस करना है सबसे अंतिम में। ओके। एड अप्रोप्रिएट कोफिशिएंट टू बैलेंस द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट। तो हम लोग को अप्रोप्रिएट कोफिशिएंट्स ऐड करना है उसके ताकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वो एटम की संख्या बराबर हो सके। और एक बार बैलेंस करने के पश्चात पूरे इक्वेशंस को दोनों साइड चेक करना है, दोनों साइड्स में एटम्स की संख्या इक्वल रहना चाहिए। मेक श्योर द कोफिशिएंट आर reduced फ्रॉम द लोएस्ट होल नंबर। हमको ये भी श्योरिटी करना है कि जो कोफिशिएंट लोएस्ट होल नंबर ग्रुप में हो। तो ये याद करने की जरूरत नहीं, आगे हम एग्जांपल देखते जाएंगे तो आपको प्रैक्टिकली उस चीज का एक्सपीरियंस हो जाएगा। यदि इस इक्वेशंस को रूल याद करने से आप उसको बैलेंस नहीं कर पाओगे, परंतु आप प्रैक्टिकली उसको जब अप्लाई कर लोगे तो ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। तो आइए सबसे पहले पहला उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण है आपका Fe प्लस H2O, Fe3O4 और H2O। यहाँ देखिए सबसे पहले ओवरऑल हम लोग का कितना है, आयरन की संख्या यहाँ एक है, तो यहाँ पे हम लोग एक लिख देते हैं। और आपका लेफ्ट है राइट हैंड साइड या प्रोडक्ट रूप में आयरन की संख्या तीन है। ओके। ऑक्सीजन की संख्या देखिए यहाँ पे एक है, ये वाला, और यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या चार है। ओके। हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पे दो है और हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पे भी दो है। अब देखिए
ऑक्सीजन की संख्या हम लोग का लवॉर्जियर का लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन पढ़े थे, जिसमें हम लोग पढ़े थे कि आपका लेफ्ट हैंड साइड रिएक्टेंट का टोटल मास प्रोडक्ट के टोटल मास के बराबर होता है, परंतु यहाँ देखिए, यहाँ पे एक एटम है, यहाँ पे तीन है, यहाँ पे ऑक्सीजन एक है, यहाँ पे चार है, और हाइड्रोजन यहाँ पे दो है, और यहाँ पे भी दो है। तो टोटल ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, तो हमको इसको बैलेंस करना है। तो सबसे पहले पहला स्टेप है राइट डाउन द केमिकल इक्वेशंस, हम लोगों ने यहाँ लिख दिए। सबसे पहले उसके बाद एक एक एटम को काउंट करते हैं और स्टार्ट विद मेटेलिक। तो सबसे पहले मेटेलिक है, सबसे पहले आयरन सबसे ज्यादा बार आया है, देखिए ऑक्सीजन भी आया है, पर मेटेलिक है तो ऑक्सीजन को पहले न करके हम लोग को आयरन को पहले बैलेंस करना है। तो आयरन देखिए यहाँ पे एक है, यहाँ पे तीन है। तो यदि हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अगर तीन का गुणा कर दे तो क्या होगा, ओके, तीन का गुणा कर देंगे, तीन यहाँ पे और यहाँ पे तीन है, तो ये हो जाएगा तीन। तो यहाँ पे हम लोग तीन रख देते हैं। ओके, नेक्स्ट स्टेप है, आयरन के बाद हो जाता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन है। तो हम लोग बोले हाइड्रोजन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को सबसे बाद में बैलेंस करने का। तो अगर हाइड्रोजन से पहले ऑक्सीजन को करने का, ऑक्सीजन यहाँ एक है और ऑक्सीजन यहाँ चार है, एक और चार, तो यहाँ पे चार का गुणा कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं फोर, कोफिशिएंट के रूप में फोर लिख देते हैं। ओके, तो यहाँ पे भी फोर हो गया, यहाँ पे भी फोर हो गया। अब होते हैं हाइड्रोजन यहाँ पे दो है, अभी देखिए, लेकिन यहाँ पे देखिए, जब ऑक्सीजन यहाँ पे चार किए तो हाइड्रोजन यहाँ पे आठ हो गई। कितना हो गई, आठ। और यहाँ पे हाइड्रोजन एक है, तो यहाँ पे हम चार कर देंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई चार कर देंगे, आठ हो गया। अभी देखिए रिएक्शंस हो जाता है, 3Fe प्लस 4H2O इज इक्वल टू Fe3O4 प्लस प्लस 4H2O, H2 सॉरी 4H2। आइए एक अन्य उदाहरण द्वारा हम केमिकल इक्वेशंस के बैलेंसिंग को देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट उदाहरण है NaOH प्लस H2SO4, Na2SO4 और 2H2O। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग एटम देखते हैं, यहाँ पे सोडियम। सोडियम की संख्या यहाँ देखिए एक है, तो यहाँ पे एक रख दीजिए। सोडियम की संख्या प्रोडक्ट साइड में ये देखिए यहाँ पे दो है, तो यहाँ पे दो रख दीजिए। तो हम लोग रिएक्टेंट साइड पे दो का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे ये बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे दो ही कर देते हैं। ओके, अभी देखिए 2Na इधर भी है, 2Na इधर भी है, Na2 इधर भी है, तो दोनों बैलेंस है। सोडियम के बाद हम नेक्स्ट है, हम लोग ले लेते हैं SO4, क्योंकि सबसे कॉम्प्लिकेटेड है दूसरी टाइम में, बाद में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अलग से करते हैं। तो यहाँ पे SO4 एक बार आया है, यहाँ पे भी SO4 एक बार आया है, SO एक बार और एक बार रिएक्टेंट, तो ये दोनों बराबर है, तो कुछ करने की आवश्यकता नहीं। तो हम लोग का SO4 भी हो गया है, सोडियम भी हो गया है। ओके, अब लिखते हैं ऑक्सीजन। यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या ये देखिए दो है, तो यहाँ पे दो रख दीजिए। अब यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन की संख्या, यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन की संख्या, यहाँ तो यूज हो गया एक है। ओके, H2 ये वाला SO4 में डायरेक्ट ले लिया है देखिए, तो वहां पे हम कंफ्यूज नहीं होंगे। तो यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या सिर्फ एक है, तो यहाँ पे हम लोग दो से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 into 2, तो ये बराबर हो जाएगा। अभी देखिए हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या दो है, और यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या आपका हो गया, यहाँ पे भी हाइड्रोजन की संख्या आपका H2 है, दो है। तो टोटल हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पे चार हो जाए रिएक्टेंट साइड में। प्रोडक्ट साइड में देखिए 2H2, यहाँ पे भी चार है, तो बैलेंस है। अब फार्मूला लिख सकते हैं, 2NaOH प्लस H2SO4 इज इक्वल टू Na2SO4 sodium sulfate and 2H2O. This is the balanced reaction. डियर फ्रेंड्स, अभी तक हम परंपरागत मेथड से केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना सीखे थे, जिसमें हम लोग लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के जितने एटम्स हैं सबको एक चार्ट द्वारा प्रस्तुत कर बैलेंस करते थे। इस प्रकार के बैलेंसिंग प्रोसेस में टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि आप फ्यूचर के IIT एक्सपीरियंस जी या फिर नेट एस्पिरेंट हो, आप तो जब आप एग्जाम में बैठोगे तो आपके पास टाइम बहुत कम बचेगा,
और कुछ इक्वेशंस एक या दो स्टेप पे ना होकर मल्टीपल स्टेप्स पे होते हैं। तो हर स्टेप्स के लिए इस प्रकार का चार्ट बनाना बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। तो आपको इस प्रकार के एग्जांपल्स को सिर्फ विजुअल मेथड द्वारा सीखना होगा, ताकि आप एग्जाम पे कम से कम समय पे जो केमिकल इक्वेशंस के जो सॉल्यूशंस या क्वेश्चंस है इजीली सॉल्व कर सके। इस प्रकार आपका वहाँ पे अपॉर्चुनिटी या चांसेस बढ़ जाएँगे। तो आप मैं अभी जो मेथड बता रहा हूँ उससे थोड़ा ट्राई कीजिए, क्योंकि यह थोड़ा हार्ड है और ये 10th के स्टैंडर्ड से बाहर है। तो इसलिए आपको सीखना भी ज़रूरी है, क्योंकि आज आप सीख लोगे तो भविष्य में ये थोड़ा ज़्यादा ईज़ी रहेंगे। आइए देखते हैं, लेट अस सी। तो हमारा एग्जांपल है C2H6 प्लस O2, CO2 और H2O। देखने में बहुत ईज़ी लगता है। देखते हैं बैलेंस। सबसे पहले हम लोग बैलेंस करेंगे क्या? कार्बन को। ओके, यहाँ पे देखिए कार्बन C2 है और यहाँ पे कार्बन 1 है, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सिंपल है पहला स्टेप में। अभी यहाँ पे 2C हो गया या 2C हो गया, दोनों बैलेंस, कार्बन बैलेंस हो गया। ओके, कार्बन के बाद ऑक्सीजन बैलेंस करते हैं। ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं? 2 है ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है राइट साइड में। उस साइड में ऑक्सीजन कितने हैं? 2 दूनी 4, यहाँ पे हो गया 2 ऑक्सीजन इंटू 5, यहाँ पे 5 ऑक्सीजन है। अभी देखिए क्या करेंगे, 5 ऑक्सीजन है तो यहाँ पे आपको 5 करना है राइट से, यहाँ पे आपको 5 करना है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 5 करेंगे यहाँ पे, अगर पुराने मेथड से हम लोग 5 से मल्टीप्लाई कर देते तो 10 हो जाएगा। तो हम लोग नहीं कर सकते, तो इसको मैथमेटिकल फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं C2H6 प्लस 5/2O2 इज इक्वल टू 2CO2 प्लस H2O। देखिए 5/2 मतलब 2.5 होता है, इंटू 2 करोगे तो 5 हो जाता है। तो यहाँ और इस प्लस में बैलेंस हो जाता है। परंतु हम लोग केमिकल इक्वेशंस पे हम लोग कभी भी आपको फ्रैक्शंस के रूप में नहीं लिख सकते, भिन्न के रूप में, उसको पूर्णांक संख्या के रूप में लिखना लिखना होता है। तो ये 5/2 लीगल नहीं है। तो इसको क्या करेंगे, पूरे अभिक्रिया में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मैथमेटिकल पढ़ते हैं, इक्वेशंस लेफ्ट हैंड साइड राइट साइड, हम लोग 2 से आपका उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरे रिएक्शंस को। इससे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या हो गया, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2C2H6 प्लस 5/2 इंटू 2 करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, 5O2 प्लस 4CO2 प्लस 2H2O। यहां से एक नया रिएक्शन आया। ओके, अभी देखिए हम लोग का ऑक्सीजन यहाँ पे काउंट है, 5 दूनी 10 ऑक्सीजन है, 4 दूनी 8 और 1 + 10 है। अब हाइड्रोजन बचा है तो हाइड्रोजन बैलेंस करते हैं। अभी देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन है 2 है, यहाँ 2 सामने गुड़ा 6 हो गए, यहाँ पे हाइड्रोजन 12 है और यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 4 है। फिर हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है, क्या करेंगे, चलिए तो यहाँ पे हम लोग 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं उसको, यहाँ पे 6 कर देंगे तो 12 हो जाएगा। लिख देते हैं 2CO2 प्लस 6 प्लस 5O2 इंटू 4CO2 प्लस 6H2O। अभी देखिए हाइड्रोजन है, 6 दूनी 12 हो गया, 12 यहाँ पे हाइड्रोजन हो गया। अभी हाइड्रोजन बैलेंस है, किंतु 6 लगाए तो ऑक्सीजन कितना हो गया, यहाँ पे 6 हो गया, ऑक्सीजन डिसबैलेंस हो गया। तो ऑक्सीजन को फिर से बैलेंस करना है, यहाँ पे देखिए फिर ऑक्सीजन अब डिस्टर्ब हो गया। तो ऑक्सीजन यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन 5 दूनी 10 है और यहाँ पे ऑक्सीजन है 4 दूनी 8 हो गया, यहाँ पे 10 ऑक्सीजन इस साइड में है लेफ्ट हैंड साइड में, राइट साइड में 4 दूनी 8 हो गया और 6 14 हो गया। तो यहाँ पे 7 कर सकते हैं, तो लिख दो 2C2H6 प्लस 7O2 इज इक्वल टू 4CO2 प्लस 6H2O। अभी काउंट कर ले, 7 दूनी 14 ऑक्सीजन है, 14 4 इंटू 2 8 और 6 14। तो यहाँ पे टोटल ये जो रिएक्शन है कंप्लीट बैलेंस रिएक्शन है। तो इस प्रकार का जो क्वेश्चन होता है जनरली एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि थोड़ा ट्रिकी से रहते हैं। तो वो भी बहुत आसानी है, इस क्वेश्चन को देख के आप, इस सॉल्यूशन को देख के सोसाइटी की ओर से आपका धन्यवाद देता हूँ। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।